हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बूस्टर। हो सकता है आपने टेंस कई बार पढ़ा हो और आपको कुछ चीज़ें याद भी हो और आप कुछ भूल भी गए हो। इस बार हमें टेंस को कुछ इस प्रकार से पढ़ना है ताकि ये दोबारा हमसे भूले नहीं। देखिए, टेंस को रटने से अच्छा है कि इसे अच्छे से समझें, और अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेंस क्या होता है। जब भी आपके सामने कोई शब्द आए, जैसे अभी हमारे सामने क्या है, टेंस, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टेंस होता क्या है। तो किसी कार्य के होने का जब हमें समय प्राप्त होता है या पता चलता है किसी सेंटेंस या किसी वाक्य से, वही टेंस कहलाता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ एक झोपड़ी है। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंसों में ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी हम इसमें से देखेंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है कि अभी हमने आपको बताया कि जिस वाक्य में कार्य के होने का समय पता चले उसे टेंस कहेंगे। यहाँ से देखिए, दो चीज़ें आपको याद रखना है, एक है कार्य और दूसरा समय। अब जिस भी सेंटेंस में आपको ये दोनों चीज़ें दिख जाए वही आपका टेंस होगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस पे कि कौन सा टेंस होगा, आप उसे कैसे आसानी से पहचानेंगे, इसके बारे में। पहले यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसमें एक कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का कार्य हो रहा है। ये एक कार्य हो रहा है इसमें। अब इस सेंटेंस को जब हम पूरा पढ़ते हैं, देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब इसका क्या हुआ कि अभी जो कार्य खेलने का चल रहा है, अभी ये कार्य खेलने का निरंतर अभी चल रहा है। अब उसके नीचे एक देखिए, दूसरा सेंटेंस जो है, ये लिखा है कि वहाँ एक झोपड़ी है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कार्य नहीं दिख रहा होगा, ना ही आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें कोई समय है। अब सेंटेंस को पढ़ के ये आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें कार्य है या नहीं है। समय का भी पता इसमें नहीं चल रहा है। जो नीचे वाला हमने सेंटेंस लिखा है, इसमें समय का भी कोई पता नहीं है। तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि टेंस किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में कार्य के होने का समय पता चलता है, जिस वाक्य में कार्य के होने का समय पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब देखिए, इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। जैसे आपसे अगर बात किया जाए कि आज और उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद, मतलब आज जो बात है ये क्या है? प्रेजेंट हो जाएगी। मतलब ये बातें जो हो रही हैं अभी प्रेजेंट में हो रही हैं। उसके बाद क्या होगा? देखिए, अगर एक दिन पीछे चला जाए, मतलब आज से एक दिन पीछे चलिए या कई वर्ष पीछे चलिए, तो वहां पे हमारा क्या होता है? पास्ट होता है। अगर एक दिन बाद चला जाए तो उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे। जो कल की बातें होंगी, आने वाले कल की बातें होंगी, वो किस में आ जाएंगी? फ्यूचर में। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करता हूं। जैसे देखिए, पास्ट का मतलब है कि जो बीत चुका हो, जो हो चुका हो, जो कार्य, वो पास्ट था हमारा। जो अभी होगा, जो आने वाले समय में होगा, उसे फ्यूचर कहेंगे। ठीक है, और जो आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपका प्रेजेंट है, जो अभी चल रहा है इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा टेंस था उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया। इसके अलावा आप इसे किसी अन्य पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आपको ये 3 पार्ट के अलावा कोई अन्य पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको टेंस में एक पहली बात यह है कि आपको याद रखना है कि टेंस क्या होता है। टेंस, जिस भी सेंटेंस में कार्य के होने का समय पता चले वो हमारा क्या होगा? टेंस होगा। अब टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला जो हमारा था पास्ट, जो बीत गया। दूसरा जो हमारा था वो प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। तीसरा जो है फ्यूचर, जो आने वाले कल में होगा। ठीक है, जिसे हम भविष्य काल भी कहेंगे। तो सिंपल है ये, आपको टेंस में 2 बातें याद रखनी है, एक कार्य और दूसरा
समय। एक आपको याद रखना है कार्य और दूसरा समय। ये सबको ही पता रहता है कि हमारा जो समय है वो 3 भागों में बटा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब देखिए इसके आगे चलेंगे और इसके आगे देखते हैं कि ये जो पार्ट जो 3 पार्ट में बांटा गया है इसमें भी कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। अब देखो इसे क्या किया जाता है कि 4 पार्ट में और डिवाइड किया जाता है। पहले आप इसे सिंपल ऐसे समझें कि ये हमारी जो प्रेजेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ये इसको अभी अलग रखते हैं और ये जो हमारा 4 पार्ट है इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पे लिखा है इनडिफिनिट। आपने एक शब्द सुना होगा डिफिनिट, और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और उसके आगे जब हम इन लगा दिए तो वो हो गया इनडिफिनिट, और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा समय जिसमें हमको पता ही न चले कि कार्य हो रहा है कि हो चुका है कि होने वाला है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को कहा गया इनडिफिनिट। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो कार्य चल रहा है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये पढ़ाने वाला जो काम है वो अभी चल रहा है, तो उसे कहा गया कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आया परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब आप सिंपल से ही समझ सकते हैं। परफेक्ट मतलब होता है जिसमें कोई कमी न हो। तो यहाँ से भी ये जो परफेक्ट है इसका यही मतलब है। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी कमी न हो, वो सेंटेंस पूरा हो चुका हो, उसे कहेंगे परफेक्ट। जैसे अगर मैं अभी ये कहूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, मतलब वो काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली जो है इन्हीं 3 पार्टों में बांटा गया है। अगर आपको ये 3 पार्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो ये चौथा वाला भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे जो लिखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए इसमें बच्चों को जनरली प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इन बातों को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे मैं अगर अभी कहूँ कि ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट का भी 4 पार्ट होगा। अभी हम इसको समझेंगे कि कैसे आप इसे पहचान सकते हो। फिर से अगर पास्ट कहा जाए तो पास्ट में भी ये 4 पार्ट होगा। अगर फ्यूचर कहा जाए तो इस फ्यूचर में भी ये 4 पार्ट होगा। जैसे मैं आपको एक पढ़ के इसको बताता हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसके बाद पढ़ सकते हैं आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। मतलब प्रेजेंट का भी 4 पार्ट है, पास्ट का भी 4 पार्ट है, फ्यूचर का भी 4 पार्ट है। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट करता हूँ। देखिए एक होता है डिफिनिट शब्द, डिफिनिट होता है, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और जब उसके आगे इन लगा देते हैं तो वो बन जाता है इनडिफिनिट, मतलब अनिश्चित। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें ये पता ही नहीं चले कि वो उसका समय क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो कार्य अभी चल रहा हो। उसके बाद आता है परफेक्ट, मतलब जो कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका हो। और एक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि ये कुछ कॉन्टिन्यूअस से मिलता जुलता है। ठीक है, अब देखिए आगे जब हम चलते हैं तो ये 2 प्रकार से सब ये जो सेंटेंस होते हैं हमारे सामने देखने को मिलते हैं। पहले तो आपको ये इंग्लिश में और हिंदी में, देखिए पहले आपको देखने को मिल सकता है ये हिंदी में, और ये आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले आपकी प्राथमिकता ये होगी कि सबसे पहले आप इन्हें पहचानें कि ये कौन सा टेंस है। जैसे मैं कहूँ, आपने अपने क्लास में देखा होगा कि जितने बच्चे होते हैं उनका बैग जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैं यहाँ से अगर कहूँ कि मान लीजिए एक राम है, और राम का जो बैग है वो रेड कलर का है। फिर हम आ जाते हैं श्याम पे, और श्याम का बैग कैसा है, नीले कलर का है। उसके बाद आ जाते हैं अमित पे, इसका कलर सफ़ेद है, बैग का कलर। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि जाओ और क्लास में से राम का बैग लेकर आओ, तो आप ऐसे जाओगे सिंपल,
आपको पता होगा कि ये रेड वाला जो कलर बैग है वो राम का है, उसको लेकर आओगे। मैं कहूँ अगर श्याम का बैग लेकर आओ तो आप जाओगे ये वाला लेकर आओगे। आप ऐसे समझो कि अगर आपको ये पता ही न रहे कि कौन सा राम का बैग है कौन सा श्याम का बैग है तो आप क्या करोगे। मैं अगर आपसे कहा कि राम का बैग लेके आओ तो आप जाओगे श्याम का बैग उठा के लेकर आ जाओगे। तो मतलब कहने का ये है कि टेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेंस को पहचान लेते हो तो सिंपली उसको बना भी सकते हो। मैंने यहाँ पे जो दो सेंटेंस लिखे हैं ऐसे ही आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे, पहला तो हिंदी में और दूसरा इंग्लिश में। तो आप इंग्लिश वाले सेंटेंस को कैसे पहचानोगे कि वो कौन सा टेंस है, आप हिंदी वाले को कैसे पहचानोगे कि कौन सा टेंस है, इसी बात पे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उसे हम किस प्रकार से पहचानेंगे। सबसे पहली बात कि प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे। अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अभी बस बात हम ये करेंगे कि ये प्रेजेंट वाले सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल है, आपको बस इतना याद रखना है कि जिस सेंटेंस में है आ जाए, हो आ जाए, वो क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। आप सेंटेंस ऐसे बना के देख सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, हूँ भी आ सकता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि है, हो, हूँ, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो प्रेजेंट के होंगे। अब पास्ट में हमको याद क्या रखना है, पास्ट में आपके साथ आ सकता है था, थी, थे। पास्ट का मतलब क्या होता है कि जो बीत चुका हो। जैसे अगर कल की बात किया जाए तो मैं कहूँ कि मैं कल बाजार गया था, तो जो पास्ट होगा उसमें था, थी, थे आएगा। आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि ये प्रेजेंट का काम है या पास्ट का काम है, आप उसे पहचान सकते हो। तीसरा क्या है, फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे। फ्यूचर को पहचानने के लिए जैसे आप प्रश्न कर सकते हो कि जो अब कल होने वाला, जैसे आप कहें कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो इसमें क्या आ सकता है, गा, गी, गे आ सकता है। तो फ्यूचर में जो कार्य होगा, जो होने वाला है, उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि प्रेजेंट में है, हूँ, हो, पास्ट में था, थी, थे, और फ्यूचर में गा, गी, गे आएगा। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट और ये इंडेफिनिट, तो आपको ऐसे पढ़ना है इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। वैसे ही अगर हम कहें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट का मतलब हमने अभी आपको बताया कि इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जिस सेंटेंस को आपको पढ़ के ये लगे कि मतलब आपको समय का पता ही ना चले कि किस समय की बात हो रही है, उसे कहेंगे इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा। देखिए इंडेफिनिट में आएगा ता, ती, ते। अब इसको आपको ऐसे याद रखना है कि ता है आएगा, ती है, ते है। अब ये आपको देखिए ऊपर जो है लिखा हुआ है, हूँ, हो, इसी के पहले ता आ जाएगा। जैसे मैं स्कूले जाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएंगे। सेम यही होगा किसमें, पास्ट में। यहाँ भी ता आएगा, यहाँ भी ती और ते आएंगे, लेकिन इसके लास्ट में क्या आएगा, ता, था, ती, थी, ते, थे। तो देखिए दोनों आपको इसमें अगर आपको एक याद है
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है और पास्ट में आपको पहले ही से पता है कि था आता है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, ता था, ती थी, ते थे। और फ्यूचर में सिंपली फ्यूचर इंडेफिनिट में हमको वही याद रखना है कि इसमें क्या आएगा, गा गी गे। तो जिसमें गा गी गे आ जाए वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो जाएगा, उसे फ्यूचर भी आप मानोगे। अब बात करेंगे हम कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में जो कार्य अभी चल रहा हो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। तो देखिए जैसे हम यहां पे कहें रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये जो हमारे लास्ट के जो शब्द बन रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, या तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो कार्य अभी चल रहा हो। जैसे एक ऐसा शब्द आ सकता है आपके सामने जो आप उसे पहचान ही नहीं पाओगे कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि रोहन बाहर खड़ा है, रोहन बाहर खड़ा है, तो खड़ा है आपको इसको इस प्रकार से याद करना होगा कि देखिए अभी ये कार्य जो है चल रहा है, खड़ा है, अभी वो बाहर खड़ा है, इसका मतलब कि ये जो खड़ा होने का कार्य है वो अभी चल रहा है, अभी वो बाहर खड़ा है। तो इसमें खड़ा है, पड़ा है, लेटा भी आ सकता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसमें जो ये लास्ट के शब्द आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, और कभी कभी आपके सामने ये भी आ सकता है खड़ा है, पड़ा है, लेटा है। तो ये शब्द जो भी हैं ये भी कंटिन्यूअस के हैं, ठीक है। अब वैसे ही हम पास्ट का भी देखेंगे। तो पास्ट में क्या आएगा, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, और ये भी आ सकता है खड़ा था, खड़ा था, पड़ा था, लेटा था। तो आप देख सकते हैं कि यहां से इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं हो रहा है। आपको बस ये ऊपर से याद रखना है कि प्रेजेंट में है लास्ट में आता है, पास्ट में था आता है, फ्यूचर में गा आता है। तो आप इसे अपने से बना सकते हो कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, और जिसमें ता था आ जाए, ता था, ती थी, ते थे आ जाए, वो हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हम देखते हैं फ्यूचर का। देखिए फ्यूचर में यहाँ पे पहले गा गी गे है, तो ये रहा तो रहेगा, इसमें भी ये भी कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, लास्ट में गा आएगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, पड़ा होगा। इस प्रकार के जब सेंटेंस आएंगे तो वो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाएगा। तो सिंपल है, हमको पहला ये जो रहा, रही, रहे ये कंटिन्यूअस में आता है, इतनी बात को याद रखना है हमें। उसके बाद आता है परफेक्ट। तो परफेक्ट में हमने आपको बताया कि जो कार्य पूर्ण रूप से हो चुका हो, मतलब अब उसमें कोई भी काम शेष न बचा हो, उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब हो गया कि देखिए जैसे यहाँ पे लिखा जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहाँ पे हमने शब्द जो लिखे, अब उस पर हम थोड़ा सा एक सेंटेंस बना के देखते हैं। देखिए जैसे कहा जाए कि वह पढ़ा चुका है। अब यहाँ से आपको क्या इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमको ये लग रहा है कि वो काम अब कंप्लीट हो चुका है, उसमें कुछ भी अब शेष नहीं बचा है, मतलब वो पढ़ा चुके हैं तो काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से एक चीज और आता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है या है, या आपको ये भी देखने को मिल सकता है ई है, या है, ई है, ए है, ये भी हो सकता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि चुका, चुकी, चुके ये आएगा परफेक्ट में, और
ये परफेक्ट में आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आएगा, पास्ट परफेक्ट में भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी आएगा। तो इसे हम पास्ट में भी लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखता मैं चुका था। अब मैं लास्ट वाला ये पास्ट की वजह से चेंज कर रहा हूँ। यहाँ प्रेजेंट था तो है लगाएं, पास्ट है तो था लगाएंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। या यहां पे लिख सकते हैं हम या था, सॉरी, या था, ई थे, ए थे। तो ये जो हमारे शब्द बन रहे हैं ये किसके लिए हैं? पास्ट के लिए। अब देखिए मैं आपको इस पे एक सेंटेंस बताता हूं या है पे। जैसे मैं कहूं कि उसने अपना होमवर्क कर लिया है, लिया है, या लास्ट में आएगा। तो इस सेंटेंस से भी आपको क्या लग रहा है कि काम क्या हुआ है? कंप्लीट हो चुका है। वह अपना होमवर्क कर लिया है, मतलब अब उसका होमवर्क कुछ भी करने के लिए नहीं बचा है। वैसे हम पास्ट में भी बना सकते हैं, वह या उसने अपना होमवर्क कर लिया था। तो आपको ऐसे याद रखना है कि परफेक्ट का मतलब होता है कि जो कार्य हो चुका हो वो कहलाएगा परफेक्ट। अब फ्यूचर का देख लेते हैं। यहाँ पे फ्यूचर में भी वही आएगा, चुका, होगा, चुकी, होगी। और भी आप लिख सकते हैं जो इसमें लिखा है इस प्रकार से इसमें। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट। परफेक्ट हमको इस प्रकार से याद रखना है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस की। देखिए यहाँ पे आ गया लिखा कंटीन्यूअस, तो आपको ऐसे याद रखना है इसको कि कंटीन्यूअस आ गया तो ये जो हमारा कंटीन्यूअस वाला रूल है सेम यही रूल लगेगा। मतलब उस सेंटेंस के लास्ट में भी क्या आएगा? रहा है आएगा, रही है आएगा, या रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होगा, रही होगी। इसी प्रकार के लास्ट में सेंटेंस आएंगे। लेकिन एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें समय भी आएगा। समय के साथ ये जो कंटीन्यूअस का है ये आएगा, सब में समय आएगा और समय के साथ रहा, रही, रहे ये आएगा। तीनों में हमको क्या याद रखना है? बस समय, समय को याद रखना है और ये कंटीन्यूअस का जो पहचानने का रूल है उसको याद रखना है। मैं यहां लिख देता हूं समय प्लस रहा। अब यहां पे प्रेजेंट है तो है, एक ही शब्द लिखेंगे उसके बाद आप समझ जाइएगा। अब यहां पे समय और रहा था, और यहां पे समय और इस समय के साथ रहा होगा। तो इस प्रकार आपको इसे याद रखना है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि इसको याद रखना बहुत कठिन है? बहुत सिंपल है यार इसको याद रखना। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है। जैसे कभी अगर आप इन चीज़ों को अगर भूल जाएं तो प्रेजेंट याद करना कि अभी जो चल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो उस टाइम? मैं खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मतलब लास्ट में है, हूँ, यही सब आएगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। अब अगर बीते हुए कल की बात करेंगे जब हम पास्ट में, तो वहाँ पे क्या आएगा? था आएगा। और अगर आने वाले कल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा? गा, गी, गे आएगा। इंडिफिनिट का मतलब हो जाएगा निश्चित, इंडिफिनिट का मतलब हो जाएगा अनिश्चित, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो इंडिफिनिट को क्या याद रखना है आपको? ता, ती, ते सब में आएगा। अगर वो पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसमें भी ता आएगा, पास्ट इंडिफिनिट है तो उसमें भी ता आएगा, फ्यूचर है तो उसमें भी ता आएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दी है, उसे भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो कार्य बीत चुका हो और वो निश्चित न हो, जो हमें पता न चले कि आखिर उसका समय क्या है। जैसे वह बाजार गया, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आ की मात्रा भी आ जाती है या आपको ई की मात्रा भी देखने को मिल सकती है।
जैसे वह बाजार गया। अब देखिए यहाँ पे समय निश्चित नहीं है कि वो किस टाइम बाजार गया, तो उस प्रकार के सेंटेंस हमारे क्या हो जाएंगे, इंडेफिनिट हो जाएंगे, जिसमें समय निश्चित न हो। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि अगर यही चीज़ें जब हम ये हिंदी में लिखा रहेगा तब तो हम इसे आसानी से पहचान लेंगे, अगर ये चीज़ें अगर इंग्लिश में लिखी हैं तो उसे हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो यहाँ से देखिए, अब हम बात करेंगे वो उन शब्दों पे हम अब बात करेंगे उन सेंटेंसों पर जो इंग्लिश में लिखे रहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस को आप किस प्रकार से पहचानोगे कि किस टेंस में ये आएगा, इसी बात पे हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उस सेंटेंस में आपको डू या डज देखने को मिल सकता है, डू या डज देखने को मिल सकता है, या फिर आपको जो वहाँ पे वर्ब रहेगा, वी से हम क्या लिखेंगे, वर्ब, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसमें हो सकता है कि यस या ईएस लगा भी हो और नहीं भी लगा रहता है। इस बात पे हम आगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस किया जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसमें यस या ईएस लगा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात पे हम आगे चर्चा करेंगे। अगर वहीं पे अगर पास्ट इंडेफिनिट है तब हम उसे कैसे पहचानेंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, डिड आएगा। अगर आपको सेंटेंस में डिड देखने को मिल रहा है तो आप समझ लो कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट है। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे देखने को मिलता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब कि आपको वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेगी। और फ्यूचर की अगर बात किया जाए, फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा विल या शैल। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, यस या यस भी हो सकता है उसमें। पास्ट की अगर बात करेंगे तो पास्ट में डिड हो सकता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो सकती है। फ्यूचर की बात करेंगे अगर तो उसमें विल या शैल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस में क्या होगा। देखिए, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें आपको देखने को मिलता है इज एम आर, इज एम आर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, जब भी कंटिन्यूअस आपको देखने को मिले, जहां भी कंटिन्यूअस आपको समझ में आया कि कंटिन्यूअस है, वहां पे हमेशा जो हमारी वर्ब होगी उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा और इसे हम पढ़ेंगे वर्ब की इंग फॉर्म। इस प्रकार हम इसे याद रखेंगे कि सेंटेंस में अगर इज एम आर है और वर्ब की इंग फॉर्म है तो वो हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, आगे चलेंगे, पास्ट में देखेंगे। तो पास्ट में आप कैसे पहचानोगे, इसमें होता है वाज और वर। अगर आपको वाज वर के साथ, अब ये कंटिन्यूअस है तो वर्ब की इंग फॉर्म रहेगी इसमें भी, तो यहाँ पे वाज वर के साथ वर्ब की इंग फॉर्म। फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो विल और शैल रहेगा, विल बी आ जाएगा इसके साथ, विल बी शैल बी, और सेम वही वर्ब की इंग फॉर्म। तो इसे आप इस प्रकार से याद रखिएगा कि अगर कंटिन्यूअस है तो हमेशा, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो उसमें हमेशा वर्ब की इंग फॉर्म लगेगी। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें इज एम आर भी आ जाएगा और साथ में वर्ब की इंग फॉर्म रहेगी। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें वाज वर आएगा और वर्ब की इंग फॉर्म आएगी। अगर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसमें विल बी, शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की इंग फॉर्म आ जाएगी। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। तो सबसे पहले आप इसमें याद रखिएगा कि जहां भी परफेक्ट बात आएगी, परफेक्ट टेंस की बात आएगी, वहां पे हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे।
तो सब में इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाएगी। अब देखिए इसके हेल्पिंग वर्ब चेंज रहेंगे। तो प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हैज, हैव आ सकता है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर वो पास्ट है तो पास्ट में आ जाएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि वो फ्यूचर में है तो विल हैव या शैल हैव आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज बढ़ जाएगी, ये हैव आपको याद रखना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट अगर आ जाएगा तो विल हैव, शैल हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट हमारा बचता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे आपसे कहा कि जहाँ भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, अब वहाँ पे समझ लेना कि वहाँ पे वर्ब की इंग फॉर्म यूज होगी। मतलब आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। तो इन तीनों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि जहाँ भी कंटिन्यूअस आएगा वहाँ पे वर्ब की इंग फॉर्म रहेगी। तो वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ये हमारा किस में होगा, तीनों में होगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है कि ये परफेक्ट वाला हमको हैज या जो हैव है इसी में बीन जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हैज बीन, उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म, वहीं पे हैव बीन और वर्ब की इंग फॉर्म। और उसके बाद जो पास्ट है उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर देखिए परफेक्ट में हैड है तो यहाँ पे हैड लिखना है और इसके साथ आपको जोड़ देना है बीन, ठीक है। सेम वही यहां भी होगा। विल हैव के साथ क्या जोड़ देंगे, विल हैव के साथ बीन जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे यहां भी होगा, शैल हैव के साथ बीन जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा, अब उसको एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि टेंस क्या होता है। तो इसमें हमने आपको बताया कि आपको इस प्रकार याद रखना है, दो शब्द याद रखने हैं, एक समय और एक कार्य। इसका मतलब क्या होगा कि जिस सेंटेंस में कार्य के होने का समय पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे खेलना और रहा हूँ, तो खेल रहा हूँ मतलब अभी वो कार्य चल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस बना इसमें ना ही आपको कोई कार्य देखने को मिल रहा है, तो कार्य अगर देखने को नहीं मिल रहा है तो आप मान लीजिए कि वो क्या है, टेंस नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा कि टेंस को तीन भागों में बांटा गया। पहला था पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। पास्ट का मतलब कि जो कार्य बीत गया, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब जो कार्य अभी चल रहा है और फ्यूचर का मतलब जो कार्य होगा। अब यहाँ से हमने देखा कि प्रेजेंट को भी चार पार्ट में बांटा गया, पास्ट को भी चार पार्ट में बांटा गया और फ्यूचर को भी चार पार्ट में बांटा गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब उसके बाद हमने इस पे बात की कि हम किसी भी सेंटेंस को, पहले हमने ये डिस्कस किया कि ये सेंटेंस जो होते हैं वो हमें दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। पहले तो वो हमें हिंदी में हो सकता है देखने को मिले, और दूसरा हमारा होता है कि वो इंग्लिश में भी देखने को मिल सकता है। अब इस पे हमने आपको एक बात बताई थी। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था कि जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठे हो तो क्लासरूम में सबका बैग क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर मैं बाहर हूँ और आपसे कहूँ कि जाओ राम का बैग लेके आओ, तो आप आओगे तो कौन सा, रेड कलर वाला बैग उठा के लेके जाओगे। मैं अगर कहूँ श्याम का लेके आओ तो आप नीला वाला उठा के लाओगे। अमित का कहेंगे तो आप सफ़ेद वाला लेके जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि
अगर आपको ये बात पता न रहे कि कौन सा बैग किसका है तो आप गलत बैग लेके जा सकते हैं। वैसे टेंस में होता है कि अगर आप पहचान नहीं पा रहे हो कि कौन सा टेंस है तो फिर आप उसे गलत बना देंगे। तो इसके बाद हमने इसी बात पे चर्चा की थी कि पहले हमने देखा था कि हिंदी वाले को कैसे पहचानेंगे, यहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इंग्लिश वाले को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इंग्लिश वाले को हमने देखा था यहाँ पे किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।